ये रण गुजरात का है और इसमें तपिश बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने आधी रात अपनी लिस्ट जारी की है, ये सेकंड लिस्ट है। इस लिस्ट में क्या खास है, यही हमारी ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। अब तक कुल 89 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। गुरुवार देर रात 46 उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट रिलीज की गई है। भुज से अर्जन भाई, जूनागढ़ से भीखा बाई को दिया गया है टिकट। सूरत पूर्व से असलम, सूरत उत्तर से अशोक होंगे उम्मीदवार। गुजरात के घमासान में कितने बयान हैं, एक बार सुनिए। हमारा केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार तो लगातार विकास की प्रक्रिया बहुत गतिशील हुई है। हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, इकोनॉमी बदली है, एग्रीकल्चर बदला है, हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुआ है, एजुकेशन में सुधार हुआ है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे वर्कर, हमारे नेता वहां मिलकर संघर्ष पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। कोविड के वक्त सबसे ज्यादा अगर सक्रिय कोई पार्टी थी गुजरात में भी, जैसे कि बाकी देश में, वो कांग्रेस पार्टी थी। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दें। इस बार चुनाव में नए लोगों को, नए कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसा पत्र भी मैंने हमारे वरिष्ठों को लिखा है। कौन बनेगा गुजरात का सरदार, कौन है कितना असरदार, और क्या केजरीवाल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी छवि को टक्कर दे भी पाएंगे? गुजरात में कांग्रेस को इस बीच लगा है बड़ा झटका। विधायक भावेश कटारा बीजेपी में शामिल हुए। झालोद विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं कटारा पहले बीजेपी में थे, फिर वापसी हुई। 2017 के चुनाव से पहले कांग्रेसी बने थे कटारा। सीधे चलते हैं जतिन रावल के पास में। जतिन, गुजरात के घमासान की 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके पास में सुबह सुबह क्या है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से सबसे पहले तो जो आपने देखा कि 3 दिन में 3 जो कांग्रेस के जो विधायक है वो जो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो चुके हैं, जबकि अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद जो नामों की यादी जो है वो भी जब डिक्लेयर हो चुकी है, उसके बाद भी जो भावेश कटारा है वो भारतीय जनता पार्टी में कल जो है वो शामिल हुए और ये इस शर्त पर ये शामिल हुए। हालांकि वो चालू विधायक थे झालोद से, लेकिन फिर भी वो इस शर्त पे भारतीय जनता पार्टी में जो है उन्होंने सत्तावार रूप से वो शामिल हुए, इस शर्त पे कि वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। अब देख सकते हैं आपकी जो कितने बड़े जो धारा सभ्य अगर कोई चालू है वहां से सीधे रिजाइन कर देते कांग्रेस में, हालांकि काफी समय थे वो सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके पिताजी भी थे। की जो चुनावी चौपाल है, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव दिखा लेते हैं। चुनावी चौपाल में जनता का मूड क्या है? गुजरात अगर गरजेगा तो फिर वोट किस पर बरसेगा? ये चुनावी चौपाल के बीच में ग्राउंड जीरो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुजरात के जो चुनाव है उसकी तारीख जो है वो घोषित हो चुकी है। 1 और 5 दिसंबर को जो है 1 दिसंबर को पहले चरण का और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का जो है मतदान किया जाएगा। 8 दिसंबर को उसकी तारीख है, उसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। इस बार जो है खास करके महत्व की बात यह है कि इस बार 3 पक्षों के बीच में ये चुनाव जो है खेला जाएगा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी काफी जोर शोर से जो है जो चुनाव प्रचार में जो है जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही जुड़ी हुई है। जो है कुछ लोग हैं वो हम जो है उनसे बात करेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम विनोद भाई। विनोद भाई, क्या लगता है इस बार जो चुनाव है इसमें कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? सब सरकार तो चल रही है वही बनेगी ना, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वही बनेगी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी गारंटियां भी दी है। मगर सब जो पब्लिक बोल रही है वो मैं भी बोल रहा हूँ, सबके मन में वही है। क्या है क्या नहीं वो तो आपको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। यानी कि जो सबकी मन में जो ये बोल रहे हैं कि सबके मन में जो पार्टी अभी जो है घर करी हुई है वो आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसी की सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है लोगों को। क्या नाम है आपका सर? दिनेश भाई, क्या लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना सकती है? जो अच्छी लगे वो बना दो, जो
अपने को अच्छा लगे वो बना दो। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों बननी चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी फ्री बिजली की गारंटी दी है, बहुत सारी गारंटियां दी है। तो आम आदमी पार्टी भी अच्छी है, फ्री देती है अच्छी, वो फ्री सुविधा दी तो वो अच्छी। लेकिन गुजरात की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, गुजरात की जनता का मूड क्या है? इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में हमने ये बातचीत की है, एक बार सुनिए। बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अभी अभी हमारे जेडपी के अध्यक्ष उन्होंने पूरे तहसील में 10 करोड़ का काम, जो रास्ता पुल वो सब उद्घाटन किया है। इस तरह से बहुत बढ़िया काम चल रहा है और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आई है, हम सोच रहे हैं। सरकार आने वाले समय में या प्रेजेंट समय में जो सरकार चल रही है, सरकार कहीं पे भी हो, वह जनता के लिए हो, जनता के सुख दुख के लिए हो। जो भी जनप्रतिनिधि आए वो जनता के पीड़ा को समझें, जनता को समझे। खेती में उत्पादन में बहुत घट आ रही है, भाव का प्रॉब्लम। और दूसरी बात, खेडूतों के लिए जो बी बियारण है, जो उसका जो खतर है, इसकी मोंघवारी इतनी बढ़ गई है कि जितना पूछो इतनी मोंघवारी है। जो जनता के बीच में रह सके और जो जनता के मनों से जो चल सके और जो पब्लिकली में रह सके और स्थानिक नेता हो, वैसे नेताओं को टिकट मिलना चाहिए। अपने कोलीग अभिजीत भट्ट के पास में चलते हैं। अभिजीत, गुजरात में आदिवासियों के लिए, कोली समाज के लिए, पाटीदारों के लिए और मुसलमानों के लिहाज से रणनीति अभी तक क्या क्या बनाई गई है? बिल्कुल राशिद, बता दूं तो जिस तरह से सभी पार्टियां, जो भाजपा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है आदिवासी और पाटीदार बिल पे। मुस्लिम कम्युनिटी पे ज्यादातर फोकस करने वाले में पार्टी में है, जो पहले कांग्रेस करके रखी थी। बाद में अभी 2022 में जब आम आदमी पार्टी कहती थी, आम आदमी पार्टी की आ गई है और भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। और भाजपा की जो रणनीति उसमें खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटीज वाले बहुल जो बीजेपी की रणनीति को लेकिन महिलाएं कैसे देखती हैं? अभिजीत, एक बार ये भी देख लेते हैं, महिलाओं का क्या कहना है। इंडिया न्यूज ने महिलाओं के बीच जाकर के उनके मुद्दे और गुजरात को लेकर के उनका मूड क्या है, ये जाना है। नरेंद्रभाई मोदी साहब की सरकार है અને गुजरात में भूपेंद्रभाई पटेल की सरकार है, इसलिए अब इस बार सबने सोच लिया है, पालनपुर वासियों ने, कि बनेगी तो सरकार भाजपा की, पालनपुर में भी भाजपा लाएंगे। हमें इधर नगर पालिका जो भाजपा शासित है, तो हमारा धारासभ्य भी हमें भाजपा ही चाहिए और आगे की सरकार ही हमें भाजपा ही चाहिए। दाम तो सभी चीज़ के बहुत बढ़ गए हैं, गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत भाव बढ़ गए हैं, तो वो तो कैसे गुजरान चला सकते हैं। अमीर लोग हैं वो तो चला सकते हैं।